एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर निराश होते हुए कह रहा था, मैं ही क्यों जब मेरे पापा मरे तभी ये लोग मुझसे कह रहे थे तुम्हारे माँ बाप तो मर गए हैं, लेकिन उनका कर्ज तुम्हें तुम्हें पूरा करना पड़ेगा, इसलिए एक आज्ञाकारी बच्चा बनो और अपने पिता का कर्ज भरो। मैंने कितनी बार कहा कि माइनिंग में तो मेरे पापा मरे गए हैं, मुझे मुझे कंपनसेट मिलना चाहिए, आखिर मुझसे मुझसे आप लोग पैसा कैसे मांग सकते हैं। और आज भी मैंने सभी मानवों को एलियन स्पेसिस से बचाया, तभी ये लोग मेरा ही बेड लेना चाहते हैं। ये सब मेरे साथ क्यों होता है। मुझे पता है कि दुनिया का एनर्जी काफी ज्यादा खतरनाक हो चुका है, चारों तरफ बस रेडिएशन ही रेडिएशन फैली हुई है। मेरे पास अविकन होने का चांस है, लेकिन वो भी 10,000 में से बस एक ही बंदा अविकन हो पाता है। मुझे पता है यहाँ पे मैं मर सकता हूँ, लेकिन क्यों 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 मुझे मरना चाहिए, बस इस बात के लिए कि मैं कमजोर हूँ। तभी वहां पर एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है जो कि अपने हाथों से हमारे एनसी के पूरे सीने को चीर देता है। और हमारा एनसी बार बार रोते हुए कह रहा था, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं बस कमजोर हूँ। क्या कमजोरों को बस मर जाना चाहिए, क्या उन्हें जीने का कोई भी हक नहीं होता है, ऐसा क्यों। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा था, मेरा नाम ली है और मैं एक डायमेंशन ऑपरेटर हूँ। डायमेंशन ऑपरेटर का ये काम होता है कि वो हर रोज रेडियो एक्टिव सूट पहनकर दूसरे डायमेंशन के अंदर जाकर अपनी जान की बाजी लगाकर एनर्जी स्टोन को माइन कर अपने प्लेनेट के अंदर लाएं। तभी उनका कैप्टन कहता है, अरे वाह बच्चे, तुमने तो अगले महीने काफी ज्यादा मेहनत की है। अगर तुम इसी तरह मेहनत करते रहना, बस 1 साल के अंदर ही तुम अपना पूरा कर्ज भर दोगे। और हाँ, अगर तुम 2-3 साल काम करते हो इसी तरह तो मैं पक्का गारंटी देता हूँ तुम अपने लिए एक छोटा सा अपार्टमेंट तो ले ही लोगे। इधर तो हमारा मेन कैरेक्टर छोटी मुस्कान हंसते हुए कह रहा था, हाँ कैप्टन सर क्यों नहीं, मैं इसी तरह और भी ज्यादा मेहनत करूंगा। फिर वो अपने मन ही मन कहता है, ये साले कमीने लोग, ये कैप्टन तो उनमें से सबसे बड़ा कमीना है, ये मेरे पैसों को भी आधा खा जाता है। तो जैसे तैसे बस मैं अपने कर्ज को पूरा कर दूं, उसके बाद तो इनके सपने में ही मैं इस जैसे हेल में दोबारा काम करने के लिए आऊंगा। फिर हमें बताया जाता है इस डायमेंशन के अंदर काफी ज्यादा रेडियो एक्टिव एनर्जी है, जिसकी वजह से हजारों में से बस एक के पास मौका होता है अवकन करने का। लेकिन यहाँ की रेडियो एक्टिव काफी ज्यादा खतरनाक है, जो कि इंसानों को पल पल के लिए ही मार सकती है। इसलिए हम लोग डायमेंशन के अंदर जाने से पहले ये रेडियो एक्टिव सूट पहनते हैं। सेंसिप होता है ट्रक की तरफ, जहाँ पर बहुत सारे माइनर आपस से बात कर रहे थे। अरे तुम लोगों ने देखा, ये वही बच्चा है जिसके माँ बाप एक्सीडेंट के द्वारा मारे गए थे 1 साल पहले ही। मैं तो ये भी सुना है इसे कंपनी के द्वारा कोई भी कंपनसेट नहीं मिला था, ऊपर से इसके ऊपर कर्ज और लग गया है। इधर दूसरा बंदा कहता है, हाँ मैं तो ये भी सुना है इसके माँ बाप की वजह से हमारी कंपनी को $1 मिलियन का घाटा पड़ा है, ऊपर से उसने कई सारे लोग मारे भी गए हैं। जैसे सुनकर तो पहला वाला बंदा कहता है, हाँ ये जैसे कमजोर बेदिमागी और अनलकी बंदे को हमारे साथ कंपनी ने क्यों भेजा है मारने के लिए। ये तो कमजोर बच्चा कुछ कर भी नहीं पाएगा, ऊपर से इसे कुछ हो गया तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी। मुझे नहीं लगता है इसके अनलकी की वजह से हमारा माइनिंग सही तरीके से जाने वाला है। जैसे सुनकर तो हमारा मैं कैरेक्टर अपने मन ही मन सोच रहा था, कई बार कमजोर हम खुद की वजह से नहीं होते हैं, बल्कि सोसाइटी हमें कमजोर समझने लगती है। अभी मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। फिर वो लोग गुफा तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर माइनिंग करने वाला था। तभी कैप्टन कहता है, अब जल्दी करो, हम लोग अब माइनिंग एरिया की तरफ जाने वाले हैं। लेकिन तभी भूकंप सा कुछ आता है, ये देखकर तो सब लोग चौंक जाते हैं और कहने लगते हैं, भूकंप, ये क्या भूकंप था। दूसरा बंदा कहता है, नहीं, भूकंप कैसे हो सकता है, इस एरिया में मैंने कभी भी भूकंप महसूस नहीं किया है। फिर सब लोग आपस में ही बहस करने लगते हैं, लेकिन हम लोगों ने भूकंप तो महसूस किया था, कहीं अभी भी यहाँ पर मॉन्स्टर तो मौजूद नहीं है। जैसा सुनकर तो कैप्टन जल्दी से सिचुएशन को संभालने के लिए सामने आता है और कहने लगता है, नहीं, तुम लोग अपना मुंह बंद करो। तुम लोग को पता है ना, 3-4 महीने हो चुके हैं इस जोन को क्लियर किए गए हैंड्रो के द्वारा, आखिर यहाँ पर मॉन्स्टर कैसे हो सकता है। तुम लोग आराम से मारने करने के लिए जाओ, मुझे पूरा भरोसा है जहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर नहीं है। जी वो बोलकर खत्म कर पाता उससे पहले ही किसी मॉन्स्टर का अंगुली उसके सीने से गुजर चुका था। ये सब देखकर तो सभी माइनर काफी ज्यादा ही पैनिक करने लगते हैं और कहने लगते हैं, ये तो हमारा सुपीरियर था, इसकी इतनी बुरी हालत कैसे हो सकती है, ये तो सच मुझे
एक मॉन्स्टर है। और यह सब देखकर तो हमारा मेन कैरेक्टर भी बुरी तरह से कांप चुका था और कह रहा था हमारा सुपीरियर यहाँ पर मारा जा चुका है, ये सचमुच एक मॉन्स्टर है, हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। लेकिन तभी मॉन्स्टर वो तेजी से माइनर के ऊपर अटैक कर उन्हें मारने लगते हैं। पर हमारा हीरो भागते हुए अपने मन ही मन सोच रहा था यहाँ से डायमेंशनल पोर्टल तो 10 किलोमीटर दूर है, क्या मेरा भागना सचमुच काम करेगा। लेकिन ये मॉन्स्टर तो हमारी इंसानों ताकत से कई गुना ज्यादा ताकतवर है, मैं कुछ भी कर दूं लेकिन मैं फिर भी इन सारे मॉन्स्टर को नहीं मार पाऊंगा। तभी एक माइनर फेंकाते हुए हमारे मैकेटर से टकरा जाता है और वो दोनों एक चट्टान से टकराते हैं, जिसकी वजह से हमारा मैकेटर बहुत ज्यादा ही बुरी तरीके से घायल हो जाता है। इधर कुछ माइनर भागकर ट्रक तक पहुंच जाते हैं और ट्रक भी स्टार्ट हो जाती है। ट्रक ड्राइवर बहुत तेजी से ट्रक चला रहा था, लेकिन तभी मॉन्स्टर सीधे उनके ट्रक पर ही कूद जाता है। ये देखकर तो माइनर का ड्राइवर काफी ज्यादा चौंक चुका था। तभी वो मॉन्स्टर सीधे अपने हाथ को ड्राइवर के सीट की तरफ आगे बढ़ाता है और माइनर और क्लासिक को पकड़कर वहां से उठ जाता है। पर तभी वो ट्रक अनबैलेंस हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर तो हमारा मैकेटर अपने मन ही मन सोच रहा था, अरे नहीं, मॉन्स्टर ने तो सबसे पहले ट्रक पर अटैक किया है। तभी वो ट्रक अचानक ही फट जाता है, जिसकी वजह से दोनों मॉन्स्टर ही आग में झुलसकर वहीं पर ही मारे जाते हैं। और ये सब देखकर हमारा मैकेटर अपने मन में सोच रहा था, शायद ये मॉन्स्टर आग से डरते हैं, मुझे आग ढूंढना पड़ेगा। फिर वो अपने पास ही एक आग के स्टोव को देखता है, लेकिन तभी उसके ऊपर भी एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है। ये देखकर तो हमारा मैकेटर उछलकर जल्दी से उस आग की स्टिक को पकड़ने की कोशिश करता है। फिर वो उस आग की स्टिक को पकड़कर जल्दी से सामने की ओर करता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर एक पल के लिए काफी ज्यादा डर जाता है और धीरे धीरे कर पीछे हटने लगता है। ये देखकर तो हमारा मैकेटर कहता है, जैसा मैंने सोचा था कि शायद मॉन्स्टर इस आग से डरते हैं। फिर वो सबसे कहता है, जल्दी करो, अपने आसपास की लकड़ियों में आग जलाओ और इस मॉन्स्टर से अपनी जान बचाओ। फिर हमें बताया जाता है पूरे 10 साल गुजर चुके हैं जब इस दुनिया में बहुत सारे ही डायमेंशनल पोर्टल अपीयर होने लगे थे और कुछ दिनों के अंदर ही वहां से बहुत सारे इंसेक्ट मॉन्स्टर भी बाहर निकलकर इंसानों के ऊपर अटैक करने लगे थे। जिसे देखकर हमारी मिलिट्री ने तुरंत एक्शन लिया और अपने वेपन की मदद से उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो मॉन्स्टर 1-2 दिन से ज़्यादा रोक नहीं पाए। वो मॉन्स्टर हमारी मिलिट्री को काफ़ी हद तक बर्बाद कर चुके थे। लेकिन उस डायमेंशन के बाहर निकलती रेडियोएक्टिव एनर्जी की वजह से एक इंसान अवेकन हो गया। उसने अपनी पावर की मदद से बहुत सारे इंसेक्ट मॉन्स्टर को मार गिराया। उसके बाद उसने एक डंजन को भी क्लियर किया। तब लोगों को पता चला कि इंसान अवेकन होते हैं और उसकी ताकत की वजह से हम लोग आसानी से इस डंजन को बंद कर सकते हैं। और उस डायमेंशन ब्रेक की डायमेंशन के अंदर जाकर जब लोगों ने देखा, वहां पर भर भर के ही एनर्जी क्रिस्टल मौजूद थे। ये देखकर तो पूरी दुनिया बदल गई। सब लोग अमीर बनने की लालसा में जल्दी जल्दी आकर इस डायमेंशनल पोर्टल की एनर्जी क्रिस्टल को बाहर निकालने की कोशिश करने लगे। सीन शिफ्ट होता है डायमेंशनल पोर्टल की तरफ, जहां पर हमारा एमसी कह रहा था, जल्दी करो, ये जलती हुई आग की लकड़ियों को उठाओ और मॉन्स्टर के आगे करो। जे मॉन्स्टर आग से काफी ज्यादा डर रहे हैं, इससे हम लोग अपनी जान को बचा सकते हैं। ये सुनते ही सही माइनर जल्दी जल्दी कर आग की लकड़ियों को उठाकर सामने करने लगते हैं। फिर हमारा एमसी कहता है, जल्दी करो, हम लोग सब एक ग्रुप में आ जाते हैं, जैसे वो मॉन्स्टर हमारे पास ना आ पाए। इधर तो एक बुढ़ा माइनर काफी ज्यादा डर रहा था और कह रहा था, मुझे यहाँ पर नहीं मरना है, ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा ताकतवर है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, मुझे अच्छे से याद है, शायद हमारे स्टोरेज के अंदर बहुत सारा ही किरासन तेल होगा। अगर हम लोग वहां तक कैसे ही पहुंच जाए तो मैं इन सारे मॉन्स्टर को ठिकाने लगा सकता हूं। ये सुनते ही सब लोग धीरे धीरे कर घेरा बनाने लगते हैं और जल्दी जल्दी कर उस गुफा की तरफ बढ़ने लगते हैं। इधर हमारा मैटर कह रहा था, हाँ बिल्कुल सही, इसी तरह धीरे धीरे चलते रहो। फिर वो लोग गुफा तक पहुंच जाते हैं। जैसे देखकर हमारा मैटर कह रहा था, हाँ बस थोड़ी सी दूर। फिर वो दूसरे बंदे से कहता है, जल्दी करो, उस किरासन के तेल के डब्बे को हमारी तरफ फेंको। फिर वो किरासन तेल के डब्बे को एक लात मारता है, जिसकी वजह से किरासन तेल पूरी तरह से जमीन फैल जाता है। ये देखते ही हमारा मैटर कहता है, अब बारी है आग लगाने की। फिर वो आग की स्टिक को उनकी तरफ फेंक देता है, जिसकी वजह से बहुत सारे मॉन्स्टर वहां पर जल के मरने लगते हैं।
और ये सब देखकर कैप्टन हमारे मैकेटर के पास आते हैं और कहते हैं, ली तुम्हारा धन्यवाद, अगर तुम यहाँ पर नहीं होते तो शायद हम सब इस मॉन्स्टर के हाथों यहाँ पर मारे जा चुके होते। लेकिन तभी दूसरा बंदा कहता है, मुझे तो लगता है शायद इस बदकिस्मत लड़की की वजह से ये सब हुआ है, नहीं तो ये सब मॉन्स्टर शायद यहाँ पर जिंदा ही नहीं बचते। लेकिन तभी वो लोग उस गुफा के अंदर घूमने लगते हैं। तभी उन्हें एक बड़ा सा मूर्ति दिखता है। फिर वो लोग आपस में बात करने लगते हैं। इस स्टैचू को तो हमारे सुप्रियर मिंग ने खोजा था। माइनिंग करते वक्त वो तो कह रहे थे कि हमें इस स्टैचू को यहाँ से बाहर ले जाना चाहिए, फिर हम लोग आराम से मिलकर ब्लैक मार्केट में बेच देंगे, उससे जो भी पैसा मिलेगा हम लोग आपस में बांट लेंगे। जैसे सुनकर तो हमारा मैकेटर कह रहा था, लेकिन फिर भी ये मूर्ति तो बहुत ज़्यादा पुरानी और बहुत ज़्यादा ही असली लग रही है। इधर दूसरे लोग सेक्टर 1 में कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे और कह रहे थे, हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं, चारों तरफ बस मॉन्स्टर ही मॉन्स्टर हैं, हमारी जान बचाने के लिए जल्दी जल्दी किसी को भेजो। वहाँ से रिस्पॉन्स आता है, हमें वहाँ तक पहुँचने में कम से कम 2 घंटे तो लग जाएंगे, इसलिए तुम लोग जहाँ कहीं भी हो वहीं पर रहो। तभी दूसरा मैनेजर गुस्से में कहता है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या, यहाँ पर काफ़ी सारे मॉन्स्टर हैं, जल्दी जल्दी किसी अवेकनर को भेजो, हमारी जान यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरे में है। ये सुनते ही वैसे रिस्पॉन्स आता है, तुम लोग बकवास करना बंद करो, हम लोगों ने कह दिया ना कि हम लोग वहाँ पर जल्दी जल्दी पहुँचने की अपनी पूरी कोशिश करेंगे। जी कहते ही सिग्नल लॉस्ट हो जाता है। ये सुनकर तो सब लोग काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थे। तभी एक बंदा बहुत ज़्यादा ही पैनिक करते हुए कह रहा था, नहीं, मेरे इस रेडियो एक्टिव शॉट की बैटरी बहुत ज़्यादा कम बची है, मुझे जल्दी जल्दी नई बैटरी की जरूरत है। आखिर में बैटरी कहाँ से ढूंढूं, घर में तो मेरे बच्चे बेबी सब इंतजार कर रही है, अगर मैं घर नहीं गया तो उनका क्या होगा, मुझे कैसे कर भी बैटरी चाहिए होगा, मैं इतनी देर तक इंतजार नहीं कर सकता हूँ, मेरा बैटरी बस आधा घंटा ही चलेगा, मैं बैटरी कहाँ से लाऊं, क्या स्टोरेज में बैटरी है। फिर वो यहाँ वहाँ भाग ही रहा था और कह रहा था, मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, मुझे अपनी जान बचानी पड़ेगी। जैसन कर तो हमारा मैकेटर भी अपनी सूट की बैटरी को देखने लगता है और कहने लगता है, अभी भी इसमें 61% बचे हुए हैं, जल्दी जल्दी अगर बैकअप टीम यहाँ पर आ गई तो शायद हम सबकी जान बच पाएगी। तभी वो बंदा अपने कुछ साथियों के साथ आते हुए कहता है, एक मिनट, सब कोई अपनी जगह पर रुक जाओ, मुझे पता है हम सब के पास इतनी बैटरी उपलब्ध नहीं है कि हम लोग सबको यहाँ पर जिंदा बच पाए, इसलिए मैं चाहता हूँ किसी की बलि देना। तो बताओ, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बूढ़ा आदमी मरने वाला है या फिर एक ऐसा बच्चा जो कि अनाथ हो। हाँ, मैं इस बच्चे की बात कर रहा हूँ। ये बेचारा अपने कर्ज के तले बहुत ज़्यादा दबा हुआ है, इसकी ज़िंदगी तो लिविंग हेल बन चुकी है, तो क्यों ना इस बच्चे को आज हम लोग बलि चढ़ा दे और उसकी बैटरी की मदद से हम सब यहाँ पर जिंदा बच जाए। तो चलो इसे खत्म करते हैं। जब बोलते ही वो बंदा हमारे मैकेटर के ऊपर अटैक कर उसे घायल कर देता है और कहने लगता है, बच्चे अब ज़्यादा रेसिस्ट करने की जरूरत नहीं है, तो वैसे भी अपनी ज़िंदगी से तंग आ गया होगा ना, इतने सारे कर्ज तो देने हैं, इसलिए चुपचाप अब बस मर जा। फिर वो धीरे धीरे कर उसके मास्क को उतारने लगता है। ये सब देखकर तो हमारा मैकेटर कह रहा था, तुम बास्टर्ड, मैंने तुम सबकी जान बचाए और तुम लोग ऐसा कर रहे हो। इधर सब लोग हंसते हुए कह रहे थे, बच्चे चिंता मत करो, तुम्हारे पास अभी भी एक चांस है, 1000 में से एक बंदा शायद अविकन हो सकता है, अगर तुम अविकन हो गए तो हमारी काफ़ी ज़्यादा ही मदद कर पाओगे। इधर दूसरा बंदा कहता है, अरे भाई तो क्या मजाक कर रहा है, इस बंदे की इतनी किस्मत अच्छी होती तो ये अब यहाँ पर मर नहीं रहा होता। फिर वो दूसरे बंदे के पास जाते हुए कहता है, अब बताओ अब किसकी बारी है अविकन टेस्ट को देने की। ये सुनते ही वो बंदा काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और जल्दी से उन दोनों को धक्का कर वहाँ से भागती कर ट्रक के ऊपर जाते हुए कहता है, मैं अगर यहाँ पर मार जाऊंगा तो मैं तुम सबको भी अपने साथ ही ले मरूंगा। इधर वो बंदा जैसे ट्रक को स्टार्ट करता है, ट्रक में रखा स्टैचू सीधे धड़ाम जमीन पर गिरता है। ये देखकर तो सही मायर काफ़ी ज़्यादा ही पैनिक करने लगते हैं और कहने लगते हैं, जल्दी करो, इस बंदे को रोकने की अपनी पूरी कोशिश करो, अगर इसने हमारे फायर सर्किल के बैरियर को तोड़ दिया तो शायद वो मॉन्स्टर हमारी गुफा के अंदर तक आ जाएंगे, जल्दी करो इसे रोको। तभी दूसरा मायर कहता है, अरे नहीं, उस बंदे ने तो हमारी आके लगी हुई सर्किल को ही तोड़ दिया है, अब लगता है वो मॉन्स्टर गुफा के अंदर तक आने वाले हैं। ये सुनकर तो हमारा मैकेटर अपने मन ही में सोच रहा था, शायद मैं गलत था, अब हम सब यहाँ पर मारे जाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि स्टैचू भी मेरी इस हालत को देखकर हंस रहा है।
तभी बहुत सारे मॉन्स्टर गुफा के अंदर तक आने लगते हैं। उनमें से एक मॉन्स्टर हमारे मेन कैरेक्टर को उसके बालों से पकड़कर उठाकर मारने वाला था। तब हमारा मेन कैरेक्टर अपने अंतिम क्षण में ये सोच रहा था, क्यों क्यों मैं इतना कुछ सहन कर रहा हूँ। जब मेरे माँ बाप मरे तब उस समय रिलेटिव ने भी मुझे अपनाने से ठुकरा दिया। जिस अपार्टमेंट में मैं रह रहा था वहां पर के लैंडलॉर्ड ने भी मुझे भगा दिया और मेरी गर्लफ्रेंड ने भी मुझे ये बोलकर ठुकरा दिया कि मैं तुम जैसे भिखारी लोग से क्यों ही प्यार करने लगी। तभी उसी समय बहुत सारे कंपनी के लोग भी आ गए और वो कहने लगे, अबे साले, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे खिलाफ पुलिस में कंप्लेन करने की। तेरे बाप की ही गलती की वजह से हमें $1 मिलियन का नुकसान हुआ है। हमने बहुत सारे आदमियों को खो दिया उस दौरान और तू हमें पर ही कंप्लेन कर रहा है। और तू क्या चाहता है? कंपनसेशन तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ऊपर से तुम्हारे पापा ने जो हमसे कर्ज लिया था उसे भी तुम्हें पूरा करना है। ले, इसमें सारे कागजात लिखे हुए हैं, चुपचाप उन सबको 10 साल के अंदर ही पूरा कर दे, नहीं तो जिंदगी भर के लिए ही हमारा गुलाम हो जाएगा। इधर उसके कुछ बदमाश उसे बहुत ज्यादा ही बुरी तरीके से मारते हुए कहते हैं, अगर तूने दोबारा पुलिस में कंप्लेन करने की कोशिश की ना तो हम तुम्हारे पैर और हाथ के हड्डियों को तोड़कर तुम्हें ट्रेन स्टेशन पर भीख मांगने के लिए छोड़ देंगे। फिर उसके ऊपर एक जोर और लात मारते हुए कहता है, बच्चे तुम अच्छे समझ ले, तूने अगर हमारे कर्ज को पूरी तरह से पे नहीं किया ना तो हम तुम्हें रोज इसी तरह की सेवा देते रहेंगे। ठीक है, मेरी तरफ से ये ऑफर भी सुन ले, तेरे पास तो कोई काम धंधा होगा नहीं तो तू डायमेंशनल माइनर बन सकता है। उससे तुम्हें इतने पैसे तो मिल ही जाएंगे जिसे तुम हमारी हर महीने के इंटरेस्ट कम से कम पे कर ही सको। ठीक है, तू हर रोज इस बंदे के पास आ जाना, ये डायमेंशनल माइनर का हेड है, इसे तुम्हें आसानी से ही काम मिल जाएगा। सेंसिटिव होता है डायमेंशनल माइनर की तरफ, जहाँ पर हमारा मैकेटर जो से चिल्लाते हुए कह रहा था, अगर यहाँ पर मैं सचमुच मरने वाला हूँ तो मैं इतनी आसानी से तो नहीं मरने वाला हूँ। भले मैं कमजोर हूँ लेकिन मैं फिर भी तुम्हें कुछ न कुछ तो नुकसान पहुंचा कर ही मरूंगा। ये बोलकर वो उस मॉन्स्टर के भी कंधे पे काट लेता है। ये देखकर तो मॉन्स्टर ही तो उसे झटक देता है। ये सब देखकर तो एक बंदा जो से हंसते हुए कह रहा था, ये बच्चा तो सचमुच बड़ा ही डिस्कस्टिंग है, मेरी उम्मीद से भी कई गुना ज्यादा। फिर वो उसके सबकॉन्शियस माइंड पे आते हुए कहता है, बच्चे मुझे लगता है तुम्हारी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा ही हिडन पोटेंशियल है, इसलिए इसे बर्बाद होने मत दे, चुपचाप इसे मेरे हवाले कर दे। ये सुनकर तो हमारा मैकेटर जो से हंसते हुए कहता है, अब स्टैचू भी मेरे सर को लेने की कोशिश कर रहा है, आखिरकार तो है कौन? मैंने तो कम से कम जैसे मॉन्स्टर को हपाकर इसे थोड़ा मोड़ा तो नुकसान पहुंचाया था, लेकिन तू क्या कर सकता है? तू तो बस एक टूटा हुआ स्टैचू है, बेकार सा। ये सुनकर तो स्टैचू से घूर कर कुछ देर तक इसी तरह देखता है और कहता है, बच्चे तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा ही हिडन पोटेंशियल है, लेकिन तू इसी तरह क्या मरने वाला है। जल्दी कर बच्चे, अब चुपचाप हार मान भी ले और मुझे अपने शरीर को हैंड ओवर कर दे, नहीं तो क्या तू क्या ही कर लेगा? वैसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर यहाँ पर मैं मारा भी जाता हूँ तो ये तो मेरे लिए अच्छा ही होगा, इससे तो कि कोई मेरा बॉडी को मेरी मर्जी के बगैर ही कंट्रोल कर पाए। ये सुनकर तो वो स्टैचू जो से हंसते हुए कहता है, ओ बच्चे, मतलब कि तू प्राइड भरी मौत मरना चाहता है, लेकिन तू बहुत बड़ा मूर्ख है क्योंकि तेरे पास ये हक ही नहीं है। तभी उसका सिस्टम एक्टिवेट होता है और सब बताया जाता है, आपका सेल्फ सिस्टम एक्टिवेट होता है। इधर तभी मॉन्स्टर के आसपास बहुत सारी परछाई बनने लगती है और उसने मॉन्स्टर को पूरी तरह से पकड़ लिया था, उसे झुका भी दिया था। फिर वो बड़े गुस्से में उसे देखते हुए कहता है, आखिरकार तुम जैसे छोटे मोटे कीड़ों की हिम्मत भी कैसे हुई अपने लॉर्ड को गुस्सा दिलाने की? ये बोलकर वो उसे अपने पैरों से ही कुचल देता है। फिर आसपास के मॉन्स्टर भी उसकी तरफ बहुत ज़्यादा गुस्से में बढ़ने लगते हैं। ये सब देखकर तो हमारा मैकेटर अपने ड्रेसिंग रूम से अपनी ऑडी को बाहर निकालता है, जिसकी वजह से बहुत सारी परछाइयां उन्हें खत्म कर देती है। इधर हमारा मैकेटर हंसते हुए कहता है, हाँ, एक कीड़ों की हिम्मत भी कैसे हुई मुझे टच करने की कोशिश करने की। फिर वो धीरे धीरे कर उन माइनर की तरफ भी आगे बढ़ने लगता है। ये देखकर तो माइनर काफी ज्यादा ही डर जाते हैं और कहने लगते हैं, ली तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे हमें पकड़ने की कोशिश करने की? तुम जब हमें जाने दो, नहीं तो हम तुम्हारा रिपोर्ट कर देंगे बड़े बड़े ऑफिसर के पास। इधर वो हंसते हुए कहता है, सचमुच ये इंसान तो काफी ज्यादा ही कमाल का है, मुझे देखना है अगर इसके पास इसका शरीर दोबारा मिल जाए तो ये फिर दुनिया में क्या क्या करता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। जल्दी से लाइक एंड कमेंट करना मत भूलना और मुझे बताओ आपको ये सीरीज कैसा लगा, मजा आया कि फिर नहीं। फिर मिलेंगे, बाय बाय, टाटा, सायोनारा।